Hello and welcome to Defense Mania. In this particular video, we will study about complete polity. This is the part 2 of this marathon class. Part 1 is already uploaded. अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, वहाँ पे you will get the link of it. I request you वही पहले देखकर इसे कंटिन्यू करना, वरना बहुत सारी चीज़ें मिस हो सकती हैं. So the agenda of today's class is we will not discuss everything because this is practically impossible to complete subject like polity in a day or two, but will surely compile important points of it. आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे टू गेन कॉन्फिडेंस की आउट ऑफ दीज रिविजन क्लासेस वी आर गेनिंग सो मच ऑफ मार्क्स इनटू इट. पीडीएफ आपको कंपाइल की हुई मिल जाएगी डिफेंस मेनिया ऐप पर. आप गूगल प्ले स्टोर से डिफेंस मेनिया ऐप डाउनलोड करोगे, वहाँ पे स्टोर सेक्शन पे आपको सीडीएस कोर्सेज मिलेंगे. इन दैट रिवीजन फोल्डर में आपको रिवीजन सीरीज की सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दी गई है. दैट इज अनलॉक्ड फॉर एवरी वन. आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो. सो प्रीवियस वीडियो तक हमने द यूनियन पढ़ा था, दो स्टेट्स पढ़ा था. दे आर पार्ट 5 एंड पार्ट 6 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. टुडे वी विल स्टार्ट ऑफ बाय पार्ट 8, दैट इज द यूनियन टेरिटरीज. यूनियन टेरिटरीज से दो क्वेश्चंस जरूर आते हैं. अगर इस पार्ट से क्वेश्चन आए तो द टू क्वेश्चंस आर व्हाट इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन यूनियन टेरिटरीज एंड सेकेंड इज दिल्ली का क्वेश्चन आता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम कैसे आंसर करेंगे? क्वेश्चंस इसी में से पूछे जाएंगे. दैट इज द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी 3 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग स्टेट लिस्ट. देखो 3 टाइप की लिस्ट होती है इन 7th शेड्यूल, दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. तो पार्लियामेंट हैज ऑल राइट्स टू मेक लॉज इन सारी लिस्ट में से, इन तीनों लिस्ट में से फॉर यूनियन टेरिटरीज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो पॉलिटी में क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं कि पोर्टफोलियोज के रोल क्या होते हैं, वेदर इट इज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, इन सब के रोल्स क्या होते हैं अगर अलग अलग सिनेरियोज में, एक यूनियन लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे, एक यूनियन टेरिटरी लेवल पे. ठीक है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का रोल है. President can make regulation for peace, progress and good governance of Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Nagar, Dadar and Nagar Haveli, दमन एंड दीव. ठीक है, सारी यूनियन टेरिटरीज नहीं है. मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे, सारी इन्फॉर्मेशन बहुत फिल्टर करके बनाई है, बहुत सिंप्लीफाइड वे में. अगर आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन या लक्ष्मीकांत खोल के देखते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड हाउ कॉम्प्लेक्स दिस सब्जेक्ट इज. ठीक है, तो इसमें से आप प्लीज़ कुछ फिल्टर मत करिएगा. दिस इज इट, दिस इज 100% और इसमें से आप बिल्कुल भी एलिमिनेट नहीं करोगे. पार्लियामेंट की बात करें तो इट कैन एस्टैब्लिश हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन मैंने बताया था दिल्ली के बारे में पूछा जाता है. दिल्ली हैज गॉट सम स्पेशल राइट, स्पेशल प्रोविजंस, उनको हम स्टडी करेंगे. लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों ही चीज़ें हैं दिल्ली में. स्ट्रेंथ की बात करें तो इट इज फिक्स्ड एट 70 मेंबर्स एंड दे आर इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं होते हैं. ठीक है, दिस इज द बिगेस्ट ग्राउंड ऑफ कंफ्यूजन. जो छोटी छोटी सी चीज़ें, या तो नंबर में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा या तो लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. द इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI ही कंडक्ट करती है दिल्ली इलेक्शंस. ठीक है, the assembly can make laws on all matters of state list except exceptions वाले क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखे जाएंगे, है ना. एक्सेप्शंस वाले पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, आप इसको PPL करके याद कर सकते हो. ठीक है, PPL करके आप इसको याद कर सकते हो, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड. स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें तो इट इज फिक्स्ड एट 10% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली. वी विल गो लिटिल फास्ट क्योंकि बहुत कम समय बचा है. ऑलरेडी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो अगर आपको बहुत स्पीड में लग रहा है तो आप इसको स्लो डाउन कर सकते हो, और जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उसको पहले प्लीज पॉज कर लेना, अपने आप से अटेम्प्ट करना, फिर सी द सॉल्यूशन पार्ट ऑफ इट. चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, और जो मिनिस्टर्स होते हैं हु होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. These statements come directly in form of statement type of questions. ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर इज एम्पावर्ड टू प्रोमulgate ordinances during recess of assembly.
ठीक है, अब थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन किस फॉर्म में आएंगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली कैन मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी अभी पढ़ा था लैंड, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, पीपीएल, राइट। पीपीएल को अभी अभी हमने स्टडी किया है, तो हम कैसे भूल सकते हैं। दिस इज 2, 3 एंड 5 मीन्स ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी वॉज प्रोवाइडेड एंड असेंबली इन 1963, दिल्ली को 1992 में, और ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे करेक्ट हैं, ईयर बिल्कुल सही मेंशन किए गए हैं। दिस इज द एड ऑन फैक्ट फॉर योर प्रिपरेशन, तो ये स्टेटमेंट हो गया करेक्ट। द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी 3 लिस्ट इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज, अभी हमने पढ़ा है, तो ये तो क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता हमारा। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। The power of parliament to make laws on all 3 lists of union territories does not include यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी एंड दिल्ली। देखो ये तो गलत हो गया, ये हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। डज नॉट, इट इंक्लूड्स पुडुचेरी एंड दिल्ली एज वेल। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा सी 2 and 3, ठीक है। सॉरी 1 and 2 सही हो जाएगा क्योंकि 3 हमारा गलत है। ओके, ऑलराइट, बी सही हो जाएगा। और इसी के साथ आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि 69th अमेंडमेंट एक्ट है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज रिलेटेड टू दिल्ली ओनली। इट इज रिलेटेड टू दिल्ली ओनली, 69th अमेंडमेंट, जिसमें दिल्ली को एनसीआर का टाइटल मिला था एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुए थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी, एनसीआर। दिस इज 69th अमेंडमेंट एक्ट। फिर बात आती है पंचायत की। पंचायत से भी आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसको हम थोड़ा सा थियोरेटिकली भी देख लेते हैं, क्या क्या फैक्ट्स हैं। जो पंचायत का एस्टैब्लिशमेंट है, स्ट्रक्चर है, इट इज़ इन 3 लेवल्स। विलेज हो गया, इंटरमीडिएट हो गया और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स हो गए, जिसके इलेक्शंस डायरेक्ट होते हैं फॉर ऑल सीट्स और मिनिमम एज होती है 21 ईयर्स। There is reservation system in पंचायत election as well, SCs के लिए, STs के लिए, and for women there is 1/3 of seats which are reserved. टेन्योर की बात करें तो टेन्योर होता है 5 years. इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होती हैं वो इन पंचायत इलेक्शंस को रेगुलेट करती हैं। स्टेट फिनेंस कमीशन जो 5 साल में एक बार रिव्यू करता है फिनेंशियल पोजीशन ऑफ दीज पंचायत। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर के देख सकते हो। एक आध सॉल्व कर लेते हैं। एलिजिबल टू कंटेस्ट इलेक्शन अंडर हरियाणा पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट 2015 अ कैंडिडेट शुड सी, दिस इज करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस। अगर आपने मेरी सीरीज की स्ट्रैटेजी वीडियोस देखी होंगी, अगर आप फॉलो कर रहे होंगे डिफेंस मीडिया को, आई हैव ऑलवेज सेड कि स्टैटिक जीके का 50 to 60% पोर्शन ऐसा होता है जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी न्यूज़ के फॉर्म में अवेलेबल होता है उस पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है। द थिंग्स विच आर इन न्यूज़, विच आर इन अपडेट्स, उन्हीं के बैकग्राउंड को एज अ स्टैटिक जीके क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस इज द ट्रेंड ऑफ यूपीएससी एंड एग्जाम्स एंड सीडीएस इज नथिंग बट यूपीएससी कंडक्टेड एग्जाम्स, तो इसमें भी यही होता है। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो उस साल के करंट अफेयर्स में कहीं होगा, तो आई विल टेल यू डायरेक्टली। अभी आपको इस क्वेश्चन को ऐसे सही नहीं हो रहा तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस साल के करंट अफेयर्स के बैकग्राउंड को जानना इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर आपने अभी तक मेरी सीडीएस की स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड विजिट देयर। मैंने वहाँ पे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं टू अपियर फॉर एग्जाम, टॉपिक्स बताए हैं जो आपको करके ही जाने हैं। ये वीडियो कहाँ अवेलेबल है? ये वीडियो अवेलेबल है डिफेंस मेनिया ऐप पर, ये आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। डिफेंस मेनिया ऐप पर आप सीडीएस कोर्सेज को देखोगे, इसके अंदर आपको सीडीएस की स्ट्रैटेजी वीडियो मिलेगी, हाउ टू अटेम्प्ट एग्जाम, ठीक है। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स दिए हैं छोटे छोटे विच आर वेरी स्कोरिंग, शॉर्ट टाइम में पढ़ सकते हो एंड यू कैन एटलीस्ट क्लियर द कट ऑफ और बूस्ट सम मोर मार्क्स। सीडीएस की स्ट्रैटेजी वीडियो को आपको जरूर विजिट करके देखना है, इट इज ऑन डिफेंस मेनिया ऐप। नेक्स्ट, which of the following statements with regard to panchayats in India are correct? Statements देख लेते हैं। First statement is seats in panchayats are filled by direct elections from territorial constituencies in panchayat areas. This is correct. हमने अभी पढ़ा था these are direct elections, so this statement is correct.
Gram Sabha is body of persons registered in the electoral rolls relating to a village either in panchayat area. This statement is also right. See, I am going little fast. अगर आपको थोड़ा और ये लग रहा है तो आप इसको slow down करके देख सकते हो. Panchayat works on the principle of constitutional autonomy. This is very important fact. आपको one liner में भी ये चीज़ आ सकती है. ठीक है, ये वन लाइनर्स में भी आ सकता है. कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पंचायत. देन the state legislature may by law endo panchayat with the power and authority to enable them to function. देखो ये गलत हो गया. स्टेट लेजिस्लेचर को इतनी नहीं है छूट कि वो पावर एंड अथॉरिटी को इनेबल करे. ठीक है, तो ये फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है. हमें यहाँ पे सही चीज़ पूछी थी. देखो एग्ज़ाम प्रेशर में और चीज़ कॉन्फिडेंस जब हमारा लूज होता है तब वी टेंड टू है ना मिस रीड थिंग्स. हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं और परसेप्शन जो हमारे माइंड में होता है वो कर लेते हैं. कभी कभी यहाँ पे करेक्ट पूछा है, कभी कभी इनकरेक्ट पूछा होता है, बट वी आर ओनली लाइक जो ठीक है उसी पे टिक करके आ जाते हैं. तो हमारा जो क्वेश्चन सही भी होना चाहिए वो गलत हो जाता है. तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी CDS की स्ट्रैटेजी वीडियो में बताई है, जो आपको ज़रूर से जाके देखनी है डिफेंस मेनिया ऐप पे. ठीक है, डिफेंस मेनिया ऐप पे आपको ज़रूर देखनी है. यहाँ पे हमें करेक्ट पूछा था. करेक्ट स्टेटमेंट आर 1 2 3 ओनली. 1 2 3 इज ऑप्शन नंबर ए. यहाँ पे ये ए ऑप्शन हो जाएगा. देन नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इज और आर करेक्ट. देखो थोड़ी सी बेसिक नॉलेज, बैकग्राउंड नॉलेज मैं आपको दिखा दूं रिवीजन पर्पस के लिए. 73rd अमेंडमेंट एक्ट इज ऑल अबाउट पंचायत्स. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट पंचायत्स. एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट इज ऑल अबाउट म्यूनिसिपैलिटीज. इट इज ऑल अबाउट म्यूनिसिपैलिटीज. अब हम स्टेटमेंट्स को देखेंगे. Statement number 1 is it makes it mandatory for all states to establish a 3-tier system of government. ये अभी हमने पढ़ा 3-tier government. This is very true. Then representative should be directly elected 5 years. This is very true. यहाँ पे हमारे दो स्टेटमेंट्स आ गए हैं, एक तो डायरेक्ट इलेक्शन वाला और एक टेन्योर 5 years वाला. देखो इस तरह से स्टेटमेंट को तोड़ मड़ोड़ के दिया जाता है. तो आपको क्या करना है, आपको पॉलिटी को सिंप्लीफाइड वे में पढ़ना है. ठीक है, दिस सीरीज इज डन. आप इसको सिर्फ रिवाइज कर सकते हो, लेकिन अगर आप नेक्स्ट सीरीज को बहुत अच्छे से टारगेट करना चाहते हो तो पॉलिटी को बहुत सिंप्लीफाइड वे में पढ़ो. नॉट ओनली पॉलिटी बट ऑल दी सब्जेक्ट्स. उसके बेस, उसके कोर को पढ़ लो. फिर क्वेश्चन कैसे भी आ जाए यू विल बी प्रेटी कॉन्फिडेंट कि आप उसको आंसर कर दोगे. दिस इज व्हाट वी डू विद आवर कोर्सेज ऑन डिफेंस मेनिया ऐप. हम खुद एस्पायरेंट्स हैं, वी ourselves are students. तो हमें वो एक 2 phase सिस्टम देखने को मिलता है, वेयर एज अ स्टूडेंट आई कैन फील द प्रॉब्लम कि हाँ ये दिक्कत है, अच्छा मटेरियल कहीं नहीं मिल रहा है, कंसाइज मटेरियल का नहीं मिल रहा कि बस ये पढ़ लो से एग्जाम क्लियर हो जाएगा. एंड एज अ टीचर आई एम एबल टू प्रोवाइड दैट ऑल्सो. तो ये जो 2 लेयर बन रहे हैं दैट इज एक्चुअली मेकिंग द सक्सेस ऑफ डिफेंस मेनिया. तो आप अगर नेक्स्ट CDS फ्लैट को टारगेट कर रहे हो यू कैन ऑप्ट आवर कोर्सेज. And Defense Mania is on mission to provide highest quality material in the lowest prices ever. तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो डिफेंस मेनिया ऐप पर. ओके, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे हम देखेंगे. देयर शुड बी मैंडेटरी रिजर्वेशंस ऑफ 1/3 ऑफ ऑल सीट्स इन ऑल पंचायत एट ऑल लेवल ऑफ वुमेन. ये भी सही हो गया, हमने अभी पढ़ा था 1/3 रिजर्वेशन होता है फॉर वुमेन. तो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. 1 2 and 3. ठीक है, आज हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है तो वी विल गो लिटिल फास्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? ठीक है, नॉट करेक्ट एज लेड डाउन इन पार्ट 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. लेट्स सी स्टेटमेंट क्या क्या है. The chairperson of panchayat need to be directly elected by people in order to exercise right to vote in panchayat meeting. This is right. Direct election की बात की गई है यहाँ पे. The state legislature has right to decide whether or not offices of chairpersons in panchayat are reserved for SC, ST and women. देखो पिछले क्वेश्चन में भी ये स्टेट लेजिस्लेचर पे क्वेश्चन आया था, तो दिस इज रॉन्ग.
दिस इज रॉन्ग, इसको स्टेट लेजिस्लेचर को ये राइट नहीं होता है। तो हमें तो नॉट करेक्ट पूछा था, तो दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देख लेते हैं नेक्स्ट, फिर भी एलिमिनेट राउंड करने के लिए थर्ड स्टेटमेंट इज अनलेस डिसॉल्व्ड अर्लियर एवरी पंचायत कंटिन्यूज फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। अगर वो डिसॉल्व नहीं हो जाती है बीच में खारिज नहीं हो जाती है, तो उनका टेन्योर होता है फॉर 5 years, ये हमने पढ़ा। ऑलराइट, द स्टेट लेजिस्लेचर मे बाय लॉ मेक प्रोविजन फॉर ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत। यस, दिस इज ट्रू, ठीक है, हमने पढ़ा था कि स्टेट फाइनेंस कमीशन रिव्यू करती है, ऑडिट करती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दैट इट्स डन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, आर्टिकल 40 of Indian Constitution provides the state to organize village panchayat and endow them with such powers of authority as may be necessary to make them function as unit of self government। तो आर्टिकल 40 that means पॉलिटी मैराथन पार्ट 1 का ये है, पॉलिटी पार्ट 1 का आप उसमें जाके स्टडी करोगे। हम चीज़ों को यहाँ पे रिपीट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट आई कैन से दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर, ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंसर्टेड पार्ट 9 एंड पार्ट 9A इन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज राइट, मैंने अभी आपको बताया, दिस इज ऑल अबाउट पंचायत, दिस इज ऑल अबाउट म्यूनसिपैलिटी। इसको पार्ट 9 बना दिया, इसको पार्ट 9A में बना दिया, म्यूनसिपैलिटीज एंड पंचायत को। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। अब थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं, द प्रोविजन इन द पार्ट 9 एंड पार्ट 9A of Indian Constitution are more or less parallel and analogous। yes, this is right। आप उसको साथ में स्टडी करोगे ना, ऑल्दो मैंने पूरी ही पॉलिटी एनालॉगस एंड पैरेलल वे में पढ़ाई है ना, यूनियन लेवल पे, स्टेट लेवल पे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और आप आसानी से इन चीज़ों को समझ सके ज़्यादा सिंप्लिसिटी के साथ। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। Final statement is the 73rd Constitution Amendment is applicable to all states irresponsible of size of population। This is also correct, ठीक है, this is also correct। मतलब यहाँ पे सारे ही statements correct हो जाते हैं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस कि यस, क्वेश्चंस ऐसे आते हैं एंड यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट वेरी वेल इन योर पेपर, ठीक है। आपका ये सीरीज देखकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा। नेक्स्ट, द 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। दिस इज होमवर्क फॉर यू गाइज, ठीक है, दिस इज होमवर्क फॉर यू गाइज। आप इसको सर्च करके लिखोगे। मोर ओवर अमेंडमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अमेंडमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल मेक सेपरेट वीडियो ऑन अमेंडमेंट्स पर्टिकुलरली, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें भी आई विल कवर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आप अपना आंसर तैयार रखिएगा, वहाँ पे भी विल टैली किसने गूगल किया है, किसी ने सर्च किया है। तो येस, दिस इज होमवर्क फॉर यू गाइज। Tenure of every panchayat shall be for 5 years from the date of, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, from its first meeting। मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया है इसका, ठीक है। In which state panchayat not applicable? This is very good question। This is actually good question जो actually पूछा गया है previous year में। देखो, मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, you just have to memorize this thing। First is Nagaland, मेघालय, मिजोरम, hilly areas of Manipur and hilly areas of district Darjeeling। ये तीनों ऑप्शंस में पंचायत एप्लीकेबल नहीं होती हैं, यहाँ पे एप्लीकेबल होती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी 1 2 3, मतलब ए इज द राइट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट, अब देखो, हमने पढ़ा था पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी गो हैंड इन हैंड, मोर और लेस पैरेलल एंड एनालॉगस। तो इसके बारे में थोड़ी सी कोर चीज़ें ही मैं आपको बता दूंगी, फिर हम इसको एज अ क्वेश्चंस डील करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। म्यूनसिपैलिटीज़ को ऐड किया गया है अंडर 74th अमेंडमेंट एक्ट। इसमें जो नंबर होता है वो फिक्स नहीं होता, लेकिन इलेक्टेड मेंबर्स 4/5 होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें 1/5 होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं।
Which of the following features of 74th Amendment Act 1992? Again this is from amendment, तो ये question भी आपको homework मिल जाएगा. Amendment वाली वीडियो में I'll again come back to this particular question, जिसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा. इस होमवर्क को ज़रूर आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो और आपको सॉल्व करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following are true? फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज आर नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन. ये तो गलत बात हो गई भाई, बिल्कुल मेंशन्ड है. डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन इज वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं. 2/3 of members of Metropolitan Planning Committee should be elected by elected members of municipalities and chairperson of panchayat in metropolitan area. Yes, this is correct statement. ये याद रख लेना. This is fact. This is a fact question. Next, 4/5 of members of district planning committee should be elected by elected members of panchayat at district level and municipalities in district. This is also correct. हमने अभी पढ़ा 4/5 जो होते हैं वो elected members होते हैं. तो यहाँ पे 2 and 3rd ऑप्शन इज करेक्ट. तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर अर्बन लोकल बॉडीज. इसको ULBs भी आप कह सकते हो. ये देखो आपको ये भी याद ही करना पड़ेगा, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर आपको बता दूं. तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, टाउनशिप बोर्ड ट्रस्ट, टाउन एरिया कमिटी, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज, ऑल ऑफ द अबव आर अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग GVK Rao कमिटी. GVK Rao committee is about planning commission. ठीक है. This statement is correct. This committee is also very important. Second statement is जिला परिषद should be prime importance in plan of democratic decentralization. This is also correct. जो जिला परिषद था उसको prime importance दिया गया था. Post of district development commissioner must be created. These all statements are correct here. तो correct option would be the D. नेक्स्ट, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज से बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आई विल क्लैरिफाई ऑल द कंफ्यूजन हियर. सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है आर्टिकल 244 और 244A में. 244 इज ऑल अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज. ठीक है. ओके. और 244A की बात करें तो इट डील्स विद ऑटोनॉमस स्टेट्स, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में करता है. ठीक है. ये बेसिक डिफरेंस है. सिंप्लीफाइड वे में समझो, क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे. अब थोड़े से स्टेटमेंट्स, फैक्चुअल चीज़ें देख लेते हैं इन चीज़ों के बारे में. प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर एन एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया. कोई भी एरिया है दैट इज शेड्यूल्ड एरिया, वो कौन डिक्लेयर करेगा? इट विल बी डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट. देन गवर्नर से कंसल्ट करके प्रेसिडेंट कैन ऐड और माइनस, मतलब ऑल्टर कर सकते हैं बाउंड्रीज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. ये चीज पोर्टफोलियोज आपको याद रखनी है. प्रेसिडेंट डू इट विद द कंसल्टेशन ऑफ गवर्नर. ठीक है. फिर जो इनकी एडवाइजरी काउंसिल होता है उनका कंपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. उनके कंपोजिशन में 20 लोग होते हैं, जिसमें जो 3/4 होते हैं दे आर फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं बेसिकली इन दैट पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. ओके. 20 मेंबर्स. द पावर टू डिसाइड वेदर एनी स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेशन implies over state having scheduled areas lies in the hand of governor. यहाँ पे गवर्नर का यहाँ ज्यादा पावर होता है, अथॉरिटी होती है. ठीक है. ही डिसाइड्स वेदर कि ये लेजिस्लेशन यहाँ पे इम्प्लाई करना है या नहीं. ये हम शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है. शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में. Second, governor can repeal or amend any regulation with respect to state having scheduled areas, but only with the assent of president. अब देखो रूल्स तो लग गए, अब उसको चेंज करना है तो who can do that? गवर्नर कैन डू दैट, बट उसमें उसको प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए. ठीक है. असेंट चाहिए. इन चीजों को आप याद रखना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं. नाउ कम्स टू ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट. अभी तक हम पढ़ रहे थे अबाउट शेड्यूल्ड एरियाज, अब हम पढ़ेंगे अबाउट ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट. ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट की जो कंपोजिशन होती है उसमें 30 मेंबर्स होते हैं. इसमें कितने थे? इसमें थे 20 मेंबर्स. अब हो जाएंगे 30 मेंबर्स, जिसमें 4 मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं बाय गवर्नर. गवर्नर से नॉमिनेटेड होते हैं. 26 मेंबर्स आर फ्रॉम एडल्ट फ्रेंचाइजी, इलेक्टेड होते हैं. 26 मेंबर्स आर इलेक्टेड एंड 4 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड.
फिर दिस स्टेटमेंट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, द सेंट्रल एंड स्टेट एक्ट्स डू नॉट अप्लाई टू दीज ऑटोनॉमस एंड रीजनल काउंसिल्स। ठीक है, जो भी सेंटर और स्टेट के एक्ट्स होते हैं वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स पे अप्लाई नहीं होते हैं। ओके, नाउ कम्स टू इमरजेंसीज। इमरजेंसीज यू नो क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो बिफोर वी जंप इनटू द क्वेश्चंस आई वुड लाइक टू debrief you about emergencies। एक बार बहुत क्विकली हम देख लेंगे, क्विकली बट बहुत efficiently। there are 3 types of emergencies। very first is national emergency। नेशनल इमरजेंसी डील करता है विद आर्टिकल 352। आर्टिकल नंबर याद रखना है आपको। कंडक्ट कैसे होता है, प्रोसीजर कैसे होता है, इसको दोनों हाउसेस को पास करना पड़ता है इमरजेंसी अप्लाई करने के लिए। 2 मंथ के पीरियड में ये दोनों हाउसेस से पास होगा, और एक बार पास होने के बाद 6 मंथ तक वो कंटिन्यू हो सकता है। ये टाइम पीरियड आपको बहुत याद रखना है, इसी में कंफ्यूजन होती है। 6 मंथ तक कंटिन्यू होता है। उसके बाद अगर इसको रिवोक करना है, ठीक है, अगर रिवोक करना है तो कौन कर सकता है इसको, दिस विल बी डन बाय प्रेसिडेंट। इसमें कोई पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है कि चलो हाउसेस को पूछेंगे फिर बिल पास होगा, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। आप यहाँ पे डायरेक्टली प्रेसिडेंट इनको रिवोक कर सकते हैं। नाउ व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इमरजेंसी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर देती हूँ टू मेक दिस थिंग लिटिल मोर इंटरेस्टिंग। ठीक है, आर्टिकल 19 यहाँ पे सप्रेस हो जाता है, आर्टिकल 19 विद ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, विद ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स सप्रेस हो जाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 22 नो सप्रेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जो चीज मैंने यहाँ पे ना पीपीटी नहीं बनाई है, आई एम राइटिंग इट डाउन इन फ्रंट ऑफ यू टू मेक यू मेमोराइज दीज फैक्ट्स, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यहाँ से आते हैं क्वेश्चंस। 20 और 21 आर्टिकल क्या है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, दैट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन डिटेल इन द प्रीवियस वीडियो। अब आई बटन पे जाके क्लिक कर लो, पॉलिटी मैराथन पार्ट 1। ओके, राइट। नेक्स्ट चीज, जो रोल होता है, लोकसभा अगर बीच में डिसॉल्व हो जाती है तो इट गेट्स एक्सटेंडेड फॉर 6 मंथ्स। कितने महीने के लिए? 6 मंथ्स। मान लो अभी इमरजेंसी लग गई और लोकसभा को डिसॉल्व भी होना है, उनका टेन्योर खत्म हो चुका है 5 साल का, तो क्या होगा, उनका टेन्योर और एक्सटेंड हो जाएगा फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हेन इट कम्स टू नेशनल इमरजेंसी। ऑल राइट, सेकेंड इमरजेंसी डिस्कस करते हैं। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का ब्रेकडाउन जब होता है, उसको हम लेमन लैंग्वेज में कहते हैं प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले दिस इज आर्टिकल 356। अगेन बोथ हाउसेस इन्वॉल्व, लेकिन सी इसमें है ना एक चीज मिस्टेक होगी, आप इसको अभी करेक्ट करोगे। इसमें है ना 1 मंथ का टाइम होगा, 6 मंथ की कंटिन्यूएशन होगी, 2 मंथ का यहाँ पे होगा। देखो अब मैंने मिस्टेक आपके सामने कर ली है, तो अगर आप मिस्टेक नहीं करोगे, आपको पेपर में मेरी आवाज याद आएगी कि यस मैम ने ऐसा कहा था। 2 मंथ्स इन प्रेसिडेंट रूल, 1 मंथ इन नेशनल इमरजेंसी। और नेशनल इमरजेंसी लगती कब है? नेशनल इमरजेंसी लगती है इन केस ऑफ वॉर, इन केस ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन कोई हो गया, तब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है। ओके, हम प्रेसिडेंट रूल पे थे, इसको डिस्कस कर लेते हैं। 2 मंथ के अंदर दोनों से पास होना होता है इस प्रेसिडेंट रूल को। इसमें होता क्या है प्रेसिडेंट रूल में, जो भी स्टेट में ये प्रेसिडेंट रूल लगता है, उस स्टेट्स की जो अथॉरिटी वगैरह होती है वो सेंटर के पास चली जाती है। ठीक है, प्रेसिडेंट के जो गवर्नर के जो भी काम होते हैं, गवर्नर को डिसीजंस लेने होते हैं, दैट इज डन बाय प्रेसिडेंट रूल है ना भाई। देन जो लेजिस्लेटिव असेंबली की अथॉरिटीज होती है वो चली जाती है पार्लियामेंट के पास। ये कब होता है? जब उस पर्टिकुलर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से फॉलो नहीं किया जाता, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का ब्रेकडाउन होता है, तब पर्टिकुलरली ये चीज देखी जाती है। एंड लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट इमरजेंसी इज फाइनेंशियल इमरजेंसी।
फिनेंशियल इमरजेंसी होती है आर्टिकल 360 में एक्सप्लेन कर रखी है। इवन इसी में 2 मंथ का पीरियड दिया जाता है टू पास दिस पर्टिकुलर इमरजेंसी। और इसमें क्या होता है, यूनियन हैव मोर अथॉरिटी ओवर स्टेट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं उनकी सैलरी भी रिड्यूस हो जाती है, देयर इज रिडक्शन ऑफ सैलरीज, ठीक है, देयर इज रिडक्शन ऑफ सैलरीज। तो दिस इज ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर इमरजेंसीज। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेट्स सी कि अब हम क्वेश्चंस को कैसे देख पाते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन में डायरेक्टली आपको बता देती हूँ, व्हेन द डिसीजन ऑफ यूनियन कैबिनेट टू मेक सच प्रोक्लेमेशन इज कम्युनिकेटेड टू हिम इन राइटिंग। यूनियन कैबिनेट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, इन राइटिंग उनको देना पड़ता है टू प्रोक्लेम एन इमरजेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ड्यूरिंग। अभी अभी हमने पढ़ा 352 मतलब दिस इज नेशनल इमरजेंसी। ये कब लगती है, जब वॉर होता है, एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, आर्म्ड रिबेलियन होता है। तो क्या होगा सही आंसर, दिस वुड बी ऑप्शन नंबर बी। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कंटेक्स्ट इमरजेंसी प्रोविजंस। देख लेते हैं। इमरजेंसी ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन, दैट मीन्स नेशनल इमरजेंसी। इट कम्स अंडर आर्टिकल 356। नो भाई नहीं आता, दिस इज आर्टिकल अंडर 352। ये ऑप्शन गलत हो गया। देन इमरजेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, इट कम्स इन आर्टिकल 360। नो, दिस इज प्रेसिडेंट्स रूल, दिस कम्स इन 356, राइट। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो गया। नेक्स्ट, द फाइनेंशियल इमरजेंसी due to a threat to financial stability or credit of India, that popularly known as president rule in the country, comes under article 352। ये भी गलत है because it comes in article 360। यहाँ पे हमारे सारे स्टेटमेंट्स गलत हो जाते हैं। हमें क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, नन ऑफ द अबव भाई, कोई भी करेक्ट नहीं है यहाँ पे, है ना, कोई भी करेक्ट नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज पार्ट 21, दैट इज टेम्पररी एंड स्पेशल प्रोविजंस। इसको है ना हम मेमोराइज ही कर सकते हैं। जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया होगा उनको पता होगा कि एक पूछा था, आई गेस या तो मणिपुर आंसर था उसका, ठीक है, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट क्वेश्चन ऑफ इट, बट इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपके पास कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हैं तो आप कमेंट बिलो कर सकते हैं, एंड यू कैन एक्चुअली हेल्प योर फेलो एस्पायरेंट्स, यू कैन हेल्प योर फेलो ब्रदर्स, ठीक है। दीज आर दी प्रोविजंस स्टेट्स को दिए गए हैं, दे आर स्पेशल इन नेचर। आर्टिकल 371 डील्स विद महाराष्ट्र एंड गुजरात, 371A, ठीक है, इनके क्लॉजेस हैं ये। ए डील्स विद नागालैंड, बी डील्स विद Assam, C is Manipur, D is Andhra Pradesh, E is establishment of Central University in Andhra Pradesh, F is Sikkim, G is Mizoram, H is अरुणाचल प्रदेश, I is गोवा। आपके पास कोई ट्रिक्स हैं तो आप इसको कमेंट बिलो कर सकते हो। पीडीएफ आपको डिफेंस मीडिया ऐप पे मिल ही जाएगी, आप वहां से इसको फेच आउट कर सकते हो। प्लस अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स चाहिए और वो भी टॉपिक वाइज चाहिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, सॉरी हिस्ट्री और पॉलिटी के, तो उसकी भी पीडीएफ अपलोडेड है कहाँ पे, रिवीजन फोल्डर में। अगेन रिवीजन फोल्डर में ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ जाके उसको विजिट कर सकते हो, ठीक है। रिवीजन फोल्डर को देख लेना। रिवीजन फोल्डर में आप एक तो सारी पीडीएफ ले लोगे, प्लस आपको उस सीडीएस कोर्सेज के अंदर आपको स्ट्रैटेजी वीडियो तो ज़रूर देखनी है, स्ट्रैटेजी वीडियो ज़रूर देखनी है, उसके बिना आपकी प्रिपरेशन अधूरी रह जाएगी, ठीक है। तो दैट इज़ मस्ट फॉर यू। जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं प्लीज़ उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प आएंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक इट। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू ऐड वैल्यू टू योर प्रिपरेशन। कोई भी डाउट हो यू कैन पिंग मी अप ऑन डिफेंस मेनिया ऐप, मैं आपके सारे डाउट्स को वहाँ पे सॉल्व कर दूंगी। सो आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट सीरीज, टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।